नमस्कार साथियों। जैसा कि हमने पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम पर चर्चा की है। इससे पहले साथियों मैंने पाठ्यक्रम के लगभग 3 बिंदु पर आपके सामने चर्चा रखी है, जिसमें हमने पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले हमने शिक्षण अभिरुचि पर बात की, जिसमें साथियों लगभग 40 प्रश्न हैं और वो हैं आपका 40 नंबर के, उस पे हमने आपको बताया था। फिर दूसरे में साथियों हमने सामान्य अध्ययन की बात की थी, जिसमें 35 प्रश्न हैं और 35 प्रश्न जो हैं वो 35 अंक के हैं, उस पे भी हम बात कर चुके हैं साथियों। उसके बाद मैंने आपको एक बढ़िया सा व्याख्यान जो है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो प्रवक्ता परीक्षा है, उसमें उत्तराखंड राज्य स्टेट संबंधित जो पाठ्यक्रम उसमें डिजाइन किया गया है, उसके बारे में भी साथियों मैंने आपसे बात कर ली थी। तो साथियों इसमें आज मैं फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर रहा हूँ। साथियों इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा कि पाठ्यक्रम को डाउनलोड कीजिएगा और हो सके तो उसका प्रिंट लेके आप अपनी जहाँ आपका स्टडी रूम है वहाँ उसकी दीवार पर, या अगर आप इसका प्रिंट नहीं ले सकते हैं तो पाठ्यक्रम को आयोग की साइट से डाउनलोड करके उसको अपनी कच्ची कॉपी में लिखकर, रफ कॉपी में लिखकर या वाइट पेज पर लिखकर इसको दीवार पे आप लगा लें और पाठ्यक्रम की प्रकृति को समझने का प्रयास करें। लगभग अगर आप पाठ्यक्रम की प्रकृति को अच्छे से समझ गए तो ये मानेगा आप लगभग 50% जो सिलेबस है उसको बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं और उसको आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं उन प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा में आएंगे। साथियों इसमें आज हम बात करेंगे कि इसमें एक पार्ट दिया है खंड 5 जो सामान्य हिंदी है, और साथियों इसमें आपका उन्होंने 20 प्रश्नों की बात की है और 20 प्रश्न जो हैं वो 20 अंक के होंगे। इसमें जो साथियों हम बात करेंगे क्या क्या है इसमें, पर्यायवाची शब्द हो गए दोस्तों, ठीक है, विलोम शब्द हो गए, तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम मतलब होता है तत् प्लस सम, मतलब उसी के समान। अर्थात आप देखते हैं कि संस्कृत भाषा के कई सारे शब्द ऐसे हैं साथियों जो आज भी हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तद्भव का अर्थ होता है तत् प्लस भव, जिनका प्रकृति बदल चुकी है, ठीक है। जैसे गोधूम है दोस्तों, गोधूम, ठीक है, तो वो आपका किस भाषा का किस कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, तो वो आपका क्या है, तत्सम है, ठीक है। जैसे आपका अक्षी हो गया, उसका तद्भव जो हो गया वो आंख हो गया, ठीक है। इस तरह से तद्भव और तत्सम शब्द आते हैं। जैसे हस्त हो गया, उसका हाथ हो गया। तो दोस्तों ये शब्द इस पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। पाठ्यक्रम हिंदी के जो 20 प्रश्नों की इस पाठ्यक्रम में बात की गई है, उसमें भाग क में पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया और वाक्यांश के लिए एक शब्दों का प्रयोग। उसके बाद दोस्तों इसके लिए आपको क्या है कि मैं कुछ पुस्तकों की बात करूंगा। पर्यायवाची शब्द दोस्तों, आपको इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, ये तो आपको अपने कुछ क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंट ऑफ माइंड से भी वहाँ पे आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा दोस्तों आपको याद होना जो है वो संभव नहीं है, ठीक है। तद्भव और तत्सम दोस्तों इसकी कुछ आप एक इसमें मैं आपको एक जो हिंदी ग्रामर के लिए ऑथेंटिक एक चैनल जिसमें पढ़ाते हैं, उत्कर्ष राजस्थान का चैनल है, और उसमें आशीष सर जो हिंदी ग्रामर बहुत अच्छे और ऑथेंटिक एनसीईआरटी बेसिस पे उन्होंने पढ़ाया है, तो आप उनके वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझाया है। फिर उसके बाद दोस्तों उपसर्ग हैं, ठीक है। उपसर्ग मतलब जैसे एक उपसर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द के आगे से कोई शब्द जुड़ता है तो उससे उसका अर्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय मतलब जो आपका जो शब्दों के बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ठीक है। उसके बाद समास हो गया, समास, समास विग्रह, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो
दोस्तों ये जो पाठ्यक्रम है ये हिंदी का है। इसमें जो आपको खासकर जो समाज हो गया, ठीक है? इसमें आपको समाज के भेद आते हैं, जैसे पल-पल में कौन-सा समाज है, इस प्रकार से जैसे दसारन में कौन-सा समाज है, चौखुटिया में कौन-सा समाज है। तो दोस्तों ये शब्द आते हैं, धक्का-मुक्की में कौन-सा समाज है। तो ये समाज आपको पहचानने के लिए आते हैं, कहीं पर समाज विग्रह करने के लिए भी आपको आते हैं। संधि खासकर आपने देखा होगा, स्वर संधि होता है, ठीक है? व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इन सब को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से देखना है, पढ़ना है। और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि का तो दोस्तों जितना आप अभ्यास करेंगे उतना क्या होगा, आपको बेनिफिशियल होगा। तो हिंदी का जो इन्होंने 20 नंबर का ये पाठ्यक्रम दिया है, इसमें साथियों इसमें भी आपको क्या है, मैं कुछ किताबें बताऊँगा जिन किताबों को आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है? तो इसमें हिंदी में सबसे ऑथेंटिक किताब दोस्तों जो है, वो आपका हरदेव बाहरी की है, डॉक्टर हरदेव बाहरी। इस किताब में आपको क्या है कि दोस्तों हिंदी ग्रामर की बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इन किताब ऑथेंटिक ऑथेंटिक किताबों से आप पढ़ेंगे, तो बाय चांस कभी आपको किसी क्वेश्चन पर प्रत्यावेदन लगाना है, तो उसको ये किताबें सबसे ऑथेंटिक मानी जाती हैं। तो आपका इसमें हिंदी में डॉक्टर हरदेव बाहरी की किताब का आप अध्ययन करें, ठीक है? उसके बाद दूसरा दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे तद्भव, तत्सम, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कुछ ट्रिक होती है, जिन ट्रिकों से हम उसको पहचान सकते हैं, क्योंकि इतने शब्द याद करना संभव नहीं है, इतना लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम में। तो दोस्तों इसमें एक बुक है, हिंदी आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये किताब है दोस्तों डॉक्टर वासुदेव नंदन, ठीक है? डॉक्टर वासुदेव नंदन की है। इस किताब में बहुत अच्छी तरीके से दिया है, और साथियों इस किताब में कई सारे जो हैं वो शॉर्टकट तरीके भी हमें बताए गए हैं कि क्या-क्या शॉर्टकट हैं, किसके द्वारा हम इनको देख सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको छान सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा आप इसमें एक और हिंदी लूसेंट की किताब है, और हिंदी लूसेंट की किताब इसलिए है साथियों, उसके हिंदी ग्रामर के जितने भी कोई चैप्टर दिया है, उसके पीछे उन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी है। मतलब आपका चैप्टर दिया है, उसके पीछे उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों का एक बढ़िया सा डाटा उन्होंने दिया है, जिसको आप सॉल्व करेंगे और अपना मूल्यांकन करेंगे। तो हिंदी के लिए साथियों ये आपका महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो इसके अलावा आप जितने भी आज तक ग्रुप सी के पेपर हुए, लोक सेवा आयोग के जितने भी प्रवक्ता के प्री के प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुए, उन सब को भी देख सकते हैं। और उन सब को देखने के बाद जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज़्यादा क्या होंगे, आपका बेनिफिशियल आपको होगा। इसके अलावा आप यूट्यूब पे मैंने कहा राजस्थान राजस्थान उत्कर्ष चैनल है, वहाँ पे आशीष सर की वीडियो है। उन्होंने बहुत ऑथेंटिक तरीके से और बहुत अच्छी तरह से ग्रामर को समझाया है। तो दोस्तों ये सब आपने देखने हैं, और इस तरह ठोस रणनीति के तहत दोस्तों चीज़ों को मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोक सेवा आयोग जो प्रश्न पूछता है, वो समझ आधारित प्रश्न पूछता है। आप चीज़ों को रटने के बजाय मेरे हिसाब से समझने पर ज़्यादा जोर दें। अगर आप चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ के तो आप उसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो साथियों इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि लगातार पढ़ाई, ऐसा नहीं कि आप जब पेपर आ रहा है तब आप 10-10, 8-8, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, और जब आपके पास पर्याप्त समय है तब आप पढ़ नहीं रहे। तो इसलिए दोस्तों पढ़ाई के लिए आपको कंटिन्यूटी पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप दिन के 2 घंटे पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, चाहे कितना व्यस्ततम आपका शेड्यूल रहे, उस शेड्यूल के बीच में भी आप पढ़ाई के लिए समय निकालो। तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और साथियों ऐसा है कि दूसरे में क्या है कि अब ज़्यादा दूर नहीं, अप्रैल का माह, अप्रैल में लोक सेवा आयोग का प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा होनी है, इसलिए आप लोगों को उधर भी अब ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सहायक अध्यापक भर्ती का जो मामला है वो मेरे को लग रहा है कि अब बहुत जल्दी जो परिणाम है वो घोषित हो जाएगा, और फिर आप लोगों का परिणाम जो भी है जैसा भी हो वो अलग बात है, लेकिन इसलिए आपको आगे की भी तैयारी पर जोर देना चाहिए, क्योंकि प्रवक्ता बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छी नौकरी है, 4800 ग्रेड पे है, उसके लिए भी हम सबको तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए जब हमारे पास समय है, अवसर है, मौका है, तो हमने एक बढ़िया रणनीति के तहत हमें तैयारी करनी चाहिए, और निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी, ऐसा हमें विश्वास, आशा, उम्मीद आप सब लोगों से है।
तो आप लोग बिल्कुल बड़े जोश उत्साह के साथ प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट जाइएगा। मेरी चैनल के माध्यम से आप लोगों का जितना भी सहयोग मेरे से बन पाएगा, मैं हर संभव करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।